कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे बोलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति भी बोलते हैं। हमारे पास जो नंबर लाइन होती है क्या होती है? यदि हम दो नंबर लाइंस, एक ये हो गई 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। और ऐसे हम एक और नंबर लाइन ले लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ये हमारे पास दो नंबर लाइन हो गई। यदि हम इन दोनों लाइनों को एक के साथ खड़ा कर दें, जैसे ये नंबर लाइन हमारी मान लो ये x डैश x है, इसका सेंटर है 0, इसको हमने माना y डैश y, इसका भी सेंटर क्या है 0। इस लाइन को खड़ा कर दें इसके साथ, जैसे ये हो गया हमारे पास x डैश और x, सेंटर क्या है 0। और इसके लिए इस लाइन को ऐसे खड़ा कर दो, इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको खड़ा किया, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। और इसी प्रकार से 3 4 5 6 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इस प्रकार से बन जाता है। इसको बोलते हैं हम एक समतल, प्लेन, इसे बोलते हैं प्लेन, 2D प्लेन। इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बने। कितने बने? 4 क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बने हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। हमारे पास यदि कोई पॉइंट होता है, क्या होता है? कोई पॉइंट को शो करते हैं हम एक्स वाई के रूप में। एक्स यानी एक्स को लिखते हैं पहले और वाई को लिखते हैं बाद में, एक्स वाई बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो एक्स और वाई है वो दोनों के दोनों हमेशा प्लस के रहेंगे, दोनों प्लस के रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स रहेगा वो माइनस का रहेगा और वाई जो रहेगा वो प्लस का रहेगा, एक्स माइनस का और वाई प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का तो वाई भी माइनस एक्स और माइनस वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का और वाई माइनस का रहेगा हमेशा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम एक्स ओ वाई बोल सकते हैं या वाई ओ एक्स बोल सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को वाई ओ एक्स डैश बोल सकते हैं या एक्स डैश ओ वाई बोल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को एक्स डैश ओ वाई डैश बोल सकते हैं या वाई डैश ओ एक्स डैश बोल सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को वाई डैश ओ एक्स बोल सकते हैं और एक्स ओ एक्स वाई डैश बोल सकते हैं। यहाँ पर जो ओ है क्या है? ओ ओरिजिन। ओ क्या रहेगा? हमेशा 0 0, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहे हैं सब, चारों तरफ के लिए क्या है पॉइंट, यहीं से शुरू हो रहा है, इधर से इधर चलेगा
इधर से इधर को चलेगा, इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर को चलेगा। ओ को बोलते हैं ओरिजिन, ओ को बोलते हैं ओरिजिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो पहले कि प्लॉट द फॉलोइंग, ये जो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं जितने पॉइंट दे रखे हैं तुम्हारे पास, उसको किस पे करना है, ग्राफ पेपर पर। अब ग्राफ पेपर तुमने देखा होगा कि एक कॉपी के पीछे एक पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे 10 करके एक खाना होता है, उसमें 100 खाने का एक खाना बनता है, एक पॉइंट बनता है, उस पर डिनोट करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ डिनोट कर लिया, इसको बोल रहे हैं हम, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया x डैश, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया y डैश। यहाँ से मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ बराबर दूरी इन पर मान लेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर में तो सिंपल फिक्स दूरियाँ होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माइनस का लेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। ये हमने अपने पास से ग्राफ पेपर बना लिया। अब हमें डिनोट करने हैं पॉइंट्स। हमने लिया पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 और 5। अब इस 2 और 5 में x कितना है 2 और y कितना है 5, दोनों ही किसके हैं प्लस के, दोनों किसके हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा, तो सबसे पहले देखें x कितना चल रहा है 2, यहां से देखेंगे, ये सेंटर से देखेंगे, ओ से ओरिजिन से x कितना चल रहा है 2, चलाओ 1 2, यहां रोक लो, ठीक है, और y कितना है, तो y वाले कोऑर्डिनेट पे लो, 1 2 3 4 5, यहां आ गए। इन दोनों को x को s चलाओ ऊपर की तरफ y के पैरेलल, और 5 को चलाओ x के पैरेलल, ये कहीं यहां आके मिल जाएगा। इसको बोलेंगे x कितना है 2, कितना है 2, और y कितना है 5। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है 4 को माइनस 3, 4 को माइनस, यानी x कितना है 4 और y कितना है माइनस का 3, तो x चलेगा इस x पर 1 2 3 4, y कितना है माइनस नीचे चलेंगे 1 2 3, यहाँ आएंगे -3। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे चलाएंगे और एक ऊपर से चलाएंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा 4 -3, 4 -3, ये होगा दूसरा पॉइंट, इसको सेकंड बोल देंगे। थर्ड क्या है -5 -7। अब दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के, कौन से क्वाड्रेंट मांगे, थर्ड मांगे, दोनों माइनस के किस मांगे, तो पहले चलेंगे माइनस का 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आगे, और माइनस का 7, माइनस का 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आगे। अब इन दोनों से x अक्ष से चलते हैं y के पैरेलल, और y से चलते हैं, ये कहीं पॉइंट आ गया, इसको बोलेंगे माइनस का 5, माइनस का ये कौन सा आ गया थर्ड पॉइंट। फिर क्या रह गया 7 -4, 7 -4। अब 7 है x अक्ष, प्लस का है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आगे, और -4, माइनस, तो -4 1 2 3 4, -4 यहाँ से एक लाइन ये चलाई,
और एक यहाँ चलाई पैरेलल। ये पॉइंट क्या मिल गया 7 कॉमा माइनस, ये कौन सा मिल गया 4th पॉइंट। फिर आओ माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 1 2 3 माइनस का 3 और माइनस का 2 यहाँ से चलाओ और यहाँ से चलाओ। इसको बोलेंगे माइनस का 3 माइनस का 2, ये हो गया 5th पॉइंट। समझ पा रही बात। फिर उसके बाद ये देखो, ये एक्सियल पॉइंट है, ये है एक्सियल पॉइंट जिसमें एक क्या दिया हुआ है 0। तो 6 पॉइंट है 7 कॉमा 0। 7 किस पर चल रहा है एक्स अक्ष पर। 1 2 3 4 5 6 7 चला, लेकिन y कितना है, y नहीं चला, y कहाँ है 0 पर। तो यहाँ से इस पॉइंट को बोलेंगे, ये कौन सा हो गया हमारे पास 7 कॉमा 0, कौन सा पॉइंट हो गया नंबर 6। क्लियर। उसके बाद माइनस का 4 कॉमा 0, माइनस का 4 किस पर है x पर, किस पर है, तो माइनस का 4 1 2 3 4 यहाँ आ गए, लेकिन y कितना है 0, y नहीं चला। तो पॉइंट हो गया माइनस का 4 कॉमा कौन सा पॉइंट है 7। ठीक है। 8th 0 कॉमा 7। इस बार x कितना है, यही रोक लो, x चला ही नहीं 0 पर है, लेकिन y कितना चला 7 चला, किसके प्लस के, तो ऊपर पहुंचो 6 7 ये रहा। तो 0 कॉमा 7 ये कौन सा पॉइंट है 8th। ठीक है। उसके बाद आया 9 0 कॉमा माइनस 4। इस बार क्या है y माइनस का 4 है, x क्या है, तो यहाँ से नीचे को 1 2 3 4 ये हो गया हमारे पास 0 कॉमा माइनस 4, क्योंकि x नहीं चला है। इस प्रकार से हम पॉइंटों को प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। पहले में हमें नंबर इंडिकेट करने पड़े थे, जो पॉइंट दे रखे इंडिकेट करने पड़े थे। इस बार हमें ऑलरेडी ग्राफ में इंडिकेट करके दिए हुए हैं, लेकिन हमें बताना है कि वो पॉइंट जो दे रखे हैं A B C D E F G H P Q ये पॉइंट हैं क्या, जो ग्राफ पेपर में शो कर रखे पॉइंट की वैल्यूज है क्या। हम सबसे पहले A पर चलते हैं। हम देखते हैं A से 2 लाइन खींचते हैं, एक x अक्ष के पैरेलल, एक y अक्ष के पैरेलल। अगर हम y अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो किस पर आकर रुकती है 3 पर, और x अक्ष के पैरेलल खींचते हैं तो किस पर आकर रुकी 1 पर। अब यहाँ पर हमें 2 बातें मिल गई कि x पर कितने कदम मिल गए 3, और y पर कितना मिल गया, तो a का पॉइंट कितना हो गया 3 कॉमा 1। अब आओ b पर। b हमारे पास देखो x अक्ष पर है, तो y क्या होगा 0, y क्या होगा 0। तो कितने हैं चले हैं 6, y नहीं चला, b कितना हो गया 6 कॉमा 0। c कहाँ है, c ये रहा। c पर देखो सिर्फ y चला है, x क्या है इस पर 0, तो c हो गया 0 कॉमा 6। d देखो d कहाँ है, यहाँ है। d क्या है, सिर्फ x पर चला है, y क्या है 0, तो x कितना होगा -3 कॉमा 0, y का मान 0 होगा। d के बाद e देखो, e से अगर तुम लाइन डालते हो, e बीच क्वाड्रेंट में रखा है, तो एक तो हमने डाल दी x अक्ष के पैरेलल और एक डाल दी y अक्ष के पैरेलल। अब x अक्ष के पैरेलल डाली तो कितने पर टकराई 3 पे, और y से पैरेलल डाली तो कितने पर टकराई माइनस के, तो ये x अक्ष पर कितना मानेगा -4, कितना हो गया -4, और y अक्ष पर कितना हो गया प्लस का 3, प्लस का। e के बाद f देखो, f से चलाओ x अक्ष से पैरेलल तो किस पार आ गया, और यहाँ से डालेंगे तो -2 कितने पर आ गया, तो x कितना चला -2, पहले तो x देखेंगे, फिर y कितना है -4। बात समझ आई। f के बाद g देखो, g कहाँ है ऑन द एक्सिस है, किस पर है y पर है, x क्या है तो 0 कॉमा -5। h हमारे पास यहाँ है, तो h के लिए भी हम क्या करेंगे, एक तो लाइन ऐसे पैरेलल खींच देंगे x अक्ष के, जो किस पर टकरा दी 6 पे -6 पे, और ऐसे करेंगे तो किस पर आई
3 पर। तो x कितना, x पहले तो x बोलेंगे, कितना आ गया 3, -6। अब देखो p है, p पे अगर हम ऐसे डालते हैं x अक्ष के पैरेलल तो कहाँ जाता है 7 पर, और y अक्ष के पैरेलल लगभग -3। तो x कितना चला 7 और y कितना है -3। और क्यों देखते हैं, क्यों से डालो परपेंडिकुलर लाइन लेंथ पैरेलल, एक्स से पैरेलल लाइन खींच दी और इससे खींचे ऐसे, तो किस पर आ गया लगभग 6 पर, कितने पर 6 पर। तो x कितना चला है 7, x कितना है 7 और y कितना है 6। ये होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट A B C D E F G P Q के।